यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खोला हुआ है नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का स्टॉक। आज हम जानेंगे कि बेसिकली इस कंपनी में अब आने वाले 3 दिनों में किस तरह की हलचल होने वाली है। इसी के साथ हम बात करेंगे सीजी पावर। सीजी पावर आज लगभग 5 से 6% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो जानेंगे कि भाई ये क्यों इतनी तेजी में है, क्या वो बड़ी खबर है जो अब हमें पता होनी चाहिए। वहीं हम मोस्ट चिप को लेकर भी डिस्कशन करेंगे कि मोस्ट चिप में क्या चल रहा है, आने वाले 2-3 दिनों में मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आज कुछ खास परफॉर्मेंस में नहीं है, लेकिन 5 दिनों में कंपनी ने 1.56% की ग्रोथ दिखाई थी। तो ओवरऑल अब आने वाले 3-4 दिनों में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में क्या हो सकता है, इस पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आप नोटिस कर पा रहे हैं, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो या फिर ये जो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी हो, या फिर ये सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी हो, या फिर ये जो नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी हो, ये सभी कंपनी सेमीकंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं। और सेमीकंडक्टर को लेकर अभी मार्केट में एक बड़ी खबर आई है। ये खबर बहुत बड़ी है जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम रखती है। तो एक बार इस खबर को देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब आने वाले सिर्फ 2-3 दिनों में इन कंपनीज में कितने बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ट्विटर हैंडल खोला हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो ऑफिशियल आर्टिकल्स होते हैं वो इधर हमें पब्लिश होते हुए नज़र आते हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो पहली बार सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट विशाखापट्टनम में बनने जा रही है। इस यूनिट का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि इंडिया की जो चिप सप्लाई चेन है और मेक इन इंडिया का जो मिशन है, इनमें बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। यानी सबसे बड़ा फ़ायदा सप्लाई चेन में हमें देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश का एक काफ़ी प्रमुख हिस्सा है, वहाँ पर पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट फाउंडेशन रख दी है। और यहाँ पर साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसका बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन में शामिल है। ये जो प्लांट लगाया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर, ये एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी के लिए लगाया जाएगा। इसमें साउथ कोरिया की APACT को टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी भी शामिल है। अब जो लोग नहीं जानते कि बेसिकली ये सेमीकंडक्टर पैकेजिंग होती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी माइक्रोचिप बनाने के बाद उसको सीधा फ़ोन या लैपटॉप्स के अंदर नहीं लगाया जाता। प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले सिलिकॉन वफ़र के अंदर चिप को बनाया जाता है, फिर वफ़र्स को छोटे छोटे चिप्स में कट किया जाता है, चिप की पैकेजिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद कहीं जाके चिप मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कार, डिफेंस इक्विपमेंट, AI सर्वर्स के अंदर यूज़ होती है। तो आप ये समझ के चलिए, ये जो फैक्ट्री आंध्र प्रदेश यानी कि विशाखापट्टनम में लगने जा रही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, बल्कि चिप पैकेजिंग और चिप टेस्टिंग की फैक्ट्री बनाई जा रही है। शेयर मार्केट के हिसाब से देखें तो भाई इस अपडेट का फ़ायदा किस कंपनी को सबसे ज़्यादा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये कंपनी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और एम्बेडेड इंजीनियर्स में काफ़ी माहिर है। उसके बाद नाम आ जाता है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का। ये कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बाकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी है, जो फिलहाल अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और ये जो कंपनी है जिसके लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, सीजी पावर। सीजी पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में एक बड़ा पार्टनर है, इसीलिए सीजी पावर के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। वहीं कुछ और कंपनीज आ जाती हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर ये कंपनी जिसका नाम आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नेटवेव टेक्नोलॉजी। ये कंपनी AI सर्वर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का काम करती है, और इनडायरेक्टली बेनिफिट इस कंपनी को बहुत बार होता है, जिसके चलते हुए नेटवेव टेक्नोलॉजी कंटिन्यू तेजी पकड़ती हुई नजर आती है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो फाउंडेशन रखी जा रही है, क्या ये फाउंडेशन इमीडिएटली रेवेन्यू देगा? तो इसका जवाब तो है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये फाउंडेशन का स्टोन अभी रख दिया गया है, इसीलिए प्लांट बनने में, प्रोडक्शन शुरू होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि खबर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लगभग 1 से 2 साल में देखने को मिलेगा। बट ये खबर लोगों के सेंटिमेंट्स को बदलेगी, और सेंटिमेंट्स में नेटवर्क टेक्नोलॉजी हो गया, सीजी पावर हो गया, इनके सेंटिमेंट्स आज हमें बूस्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। खासकर सीजी पावर में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, लगभग 5.50% के आसपास। और अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी के जो क्वार्टर 1 आए थे वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे। यहाँ पर अगर आप क्वार्टर 1 का पैट देखेंगे तो लगभग 179% से कंपनी ने ग्रो किया है, वो भी ईयर ऑन ईयर। यानी 85 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर लगभग 172% तक ग्रोथ की है। और अभी के टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो 819 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। सॉवरिंग AI और GPU कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आउट की वजह से AI सेगमेंट का रेवेन्यू 484% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कुल रेवेन्यू का 62% शेयर कवर कर रहा है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो वो भी कंटिन्यू तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि मैं आपको बता दूं, कंपनी का ऑर्डर बुक 2500 करोड़ तक पहुंच गया है।
जिसे अगले 18 से 24 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और अगर ऐसा होता है तो रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको सॉलिड देखने को मिलेगी। फिलहाल नेटवेब का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो 4673 आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए कि कंपनी 4665 रुपीज़ पे आज ट्रेड हो रही है, बट इसका जो सपोर्ट जोन है 4550 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी ये कंपनी 4550 से नीचे नहीं जाने वाली। वहीं अगर रजिस्टेंस की बात करें, यानी कोई पॉजिटिव खबर आती है, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, तो कंपनी 4750 तक ही बढ़ सकती है। और ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है पहले से ही स्पाइक कर चुकी है, तो डायरेक्ट जंप की बजाय आपको माइनर डिप का इंतजार करना चाहिए और कंपनी 4580 या 4620 के आसपास आ जाए, इतना वेट करिए, उसके बाद आप अपना मनचाहे डिसीजन बना सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अगर हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, वो है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी का अगर आप 5 दिन का चार्ट उठाकर देखते हैं तो चार्ट साफ इशारा कर रहा है कि कंपनी स्टेब्लिश हो रही है और ग्रेजुअली रिकवरी भी कर रही है। अभी के टाइम पे ये कंपनी 209 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले 5 दिनों से लगभग 2.34% की ग्रोथ है। और अगर हम इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 204 इस कंपनी का बड़ा सपोर्ट लेवल है। 204 के बाद इस कंपनी में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और इस कंपनी को 210 211 तक ले जाते हैं। तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी में गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो क्लियर मूवमेंट के लिए 213 का ब्रेकआउट का वेट हमें करना चाहिए। जब तक कंपनी 205 या 206 के नियर डिप पे नहीं आ जाता, तब तक रिस्क रिवॉर्ड जो स्टेप है वो प्ले मत करिए। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी सीजी पावर की तरफ। सीजी पावर का इस कंटिन्यू तेजी से आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो सिचुएशन अभी भी वही है, 5% की ग्रोथ। वहीं कंपनी ने बताया है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन जारी है, यानी कि ये जो कंपनी है ये पावर इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मोटर्स, रेलवे सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसका एक्यूमुलेशन अभी जारी है। वहीं गुजरात में OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट अपडेट है। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी ने जिस तरह से आज 830 से लेकर 840 का जो प्रेशर था, जो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट कर दिया है और अब कंपनी अपने 52 वीक हाई के क्लोज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल कंपनी 870 के अराउंडेड आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो बात वही है कि डायरेक्ट टॉप पर बाय करने की जगह थोड़ा माइनर डिप होने दीजिए, लगभग 860 पे आने दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा और जो ब्रेकआउट ट्रेड आपको लेकर चलना है वो लगभग 875 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने पर ही आप एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि गाइज आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है सीजी पावर को लेकर, मोस्टचिप को लेकर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, काइनेस टेक्नोलॉजी को लेकर। जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। माहौल अभी गर्म है, सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज है उनमें आपको तेजी जल्द ही देखने को मिलेगी, तो अपना डिसीजन जरूर बना के चलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।